बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 12th क्लास है और इस बेचारी के साथ मसले ये हुए थे कि हमारी लास्ट वीक बिल्कुल भी क्लास नहीं हो सकी थी। कभी इंटरनेट का इशू था तो कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी कोई और प्रॉब्लम। इस वजह से बिल्कुल ही अरेंज नहीं हो सकी। सो दैट्स बिकॉज आज हमारी 12th क्लास है। ठीक है, असाइनमेंट जो है आप लोगों में से अभी तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं की है। सिर्फ मेरे पास एक असाइनमेंट सबमिट हुआ है माशाल्लाह से राबिया का, और उन्होंने बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया है। प्लीज़ आप लोग भी एज सुन एज असाइनमेंट कंप्लीट करें। 20 की लास्ट डेट है, आप लोगों के पास 10 दिन रह गए हैं बस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे एरर्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी जिनको रिकवर करना होगा। तो प्लीज़ एज सुन एज आप असाइनमेंट कंप्लीट करें। अगर कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, आप ग्रुप में मैसेज करें ताकि इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, चलें जी हम आप स्टार्ट करते हैं क्लास। आज जो हमारी क्लास है ना वो 2 सेशन के हिसाब से, जैसे लास्ट क्लास में हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी, आज भी हम OSI मॉडल्स की 2 लेयर्स पढ़ेंगे। उसमें एक है सेशन लेयर और एक है प्रेजेंटेशन लेयर। इनका क्या काम है, ये क्यों काम करती है और OSI मॉडल के अंदर इसका क्या किरदार है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आज सीखेंगे। सेकेंडली मुझे ये बताएं हाउ मैनी लेयर्स आर इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है इसमें कितनी लेयर्स हैं टोटल नेटवर्किंग की जो हम पढ़ रहे हैं। टोटल कितनी लेयर्स हैं? 7। ठीक है, अच्छा जी, लेयर 1 का क्या नाम है जो हमने पढ़ी, मतलब जो सबसे पहले वाली लेयर पढ़ी यानी लेयर नंबर 7, उसका क्या नाम था? फिजिकल लेयर। गुड हो गया। फिजिकल लेयर का काम क्या था? ठीक है, वो फिजिकली होती है ना, सही है जी। इसके अलावा हमने एक लेयर और पढ़ी थी जिसका नाम था नेटवर्क लेयर। इसका क्या काम होता है? टीचर, ये एक ही इंटरनेट पर मौजूद 2 डिवाइसेस के दरमियान डेटा को मुंतकिल करता है और आईपी एड्रेस जो है वो उसको फराहम करता है। ठीक है, मतलब ये रूट्स डिसाइड करती है इसको किस रूट पे जाना है, ऐसे ही है ना? जी। ठीक हो गया, जबरदस्त। इसके अलावा मैक एड्रेसेस क्या होते हैं और आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? मैक एड्रेस में और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? टीचर, मैक एड्रेस जो है ये एक मुनफरिद यूनिक नंबर होता है जो हर नेटवर्क वाली डिवाइस को दिया जाता है और ये सबसे अलग होता है, यानी हर डिवाइस का अलग एक नंबर एड्रेस होता होता है। है और ये इसको एक यानी फिजिकल वो भी कह सकते हैं ठीक है, फिजिकल एड्रेस, एड्रेस, सही है। जी, ये या हार्डवेयर एड्रेस। और आईपी एड्रेसेस जो वो तो 2 किस्म की हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। चलें जी, जैसे कि हमें अम्मान ने बताया OSI मॉडल्स की 7 लेयर्स होती हैं जिसमें से हम 4 पढ़ चुके हैं और आगे की 2 आज पढ़ेंगे। फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है? ये डिफाइन करती है आपके फिजिकल डेटा को, मींस ट्रांसलेशन, जैसे केबल्स के अंदर, जैसे कैट सी, कैट 5, RJ45 हमने देखी थी, इस तरह इसका काम होता है। स्टैब्लिश करती है ये फिजिकली आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, कि डेटा फिजिकली किस तरह जाता है, कि फाइबर के थ्रू जो जाता है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी थी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो होती है प्रोवाइड एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। ये प्रोवाइड करती है हमें मतलब इसके दरमियान में कोई एरर्स नहीं आने चाहिए, ये एक एक चीज़ को चेक करती है। जैसे इथरनेट है, स्विचेस हैं, मैक एड्रेसेस हैं, जैसी फिजिकल एड्रेसेस वगैरह हैं, जैसे भी सुलेमान ने बताया। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास आ जाती है तीसरी लेयर, क्योंकि हम नीचे से पढ़ रहे हैं ना, तो थर्ड स्टेप पे हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है ये रूट डिसाइड करती है आपके डेटा की कि आपके डेटा को कौन से रूट पे जाना है। जो रास्ता शॉर्ट होता है, जैसे हम भी क्या करते हैं शॉर्टकट लगा लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये आपके डेटा को जो है कम्युनिकेशन करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब उसको जो है रूट करने में डिसाइड करती है कि उसका कौन सा वाला रूट है। और फोर्थ आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर करती है बिटवीन डिवाइसेस में, जैसे टीसीपी यूडीपी हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम दोबारा से ओएसआई मॉडल देख लेते हैं। द ओएसआई मॉडल वन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये 7 लेयर फ्रेमवर्क होता है जिसका काम होता है कि डेटा जो ट्रांसफर होता है हमारा वो कैसे होता है, वो किस तरह मैनेज होता है, एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइसेस में कैसे जाता है। ठीक है, अब हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इससे सीख रहे हैं कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन किस तरह होती है, जो ट्रबल शूटिंग नेटवर्क्स होती हैं, दरमियान में जो एरर्स आ रहे होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, या उनमें इनका क्या किरदार है। ठीक है, क्योंकि एक बंदे को तो सारा काम नहीं दे सकते, तो कुछ 7 हिस्सों में इसको बांट दिया अलग अलग कामों के लिए। अंडरस्टैंड करते हैं, हम इससे सीखते हैं कि कैसे हमारे इंटरनेट जो है वो वर्किंग करता है, जो सबसे मेन चीज़ है। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फाउंडेशन, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। सही है जी, आगे चलें, अब तक तो रट जानी चाहिए ये। अच्छा, अब छोटा सा ना मैंने क्विज रखा है एक ना, तो मुझे आप लोगों से आंसर्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे आंसर दीजिएगा। अगर मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ, ठीक है, डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करती है? जो आईपी एड्रेस होती है वो किस लेयर पे काम करती नेटवर्क। है? कौन सी लेयर? नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है, अभी देख लेते हैं आंसर, भला अनुमान ने सही जवाब दिया है कि नहीं। जबरदस्त। टीसीपी और यूडीपी किस लेयर पे काम करते हैं? टीचर इसी तीसरी नेटवर्क लेयर पर ही काम करते हैं। एक दफा फिर सोच लें, जी टीसीपी टीचर। और यूडीपी। हमारा आप बताएं। अरे क्वेश्चन तो बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, सेशन लेंगे, सेशन तो आज लेंगे ही नहीं। दोबारा से नहीं टीचर ये चौथी लेयर पर काम करते हैं। चौथी लेयर पे काम करते हैं, देख लें एक दफा जी पक्का। जी जी उसी पे कहते हैं इसका आंसर, चौथी पे। आंसर देख लें इसका। हमारा एग्री हैं आप? फोर्थ लेयर, ठीक है। सना आप एग्री हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीचर ये काम करती हैं। क्या सना से भी पूछ लेते हैं, सना ये सही कह रहे हैं? मैम नेटवर्क लेयर पे नहीं काम करती है। बताएं आप, अगर करती है तो कैसे करती है? मैम वो एक पैकेट चेक करती है ना कि ना सारे तरतीब में जा रहे हैं नहीं जा रहे, और जो यूडीबी है वो चेक नहीं करता कि सारे पैकेट्स गए सही से या नहीं गए। वो कौन सी वाली लेयर पे करता है ये याद करें भाई। दो बंदों ने हमें बताया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। पहले सुलेमान ने नेटवर्क कहा था, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट कहा। ठीक है, अब मतलब बराबर के हो गए। पहले सना ने कहा नेटवर्क, और अम्मार ने कहा फोर्थ लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। सुलेमान ने भी फोर्थ लेयर कह दिया, पहले इन्होंने भी नेटवर्क कहा था। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन सही है। 1 2 3, कौन सी लेयर है? टीचर चौथी है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर, बिल्कुल ऐसे। इसका नाम से पता चलता है कि ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है सना, डेटा जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, फिर ये चेक करती है कि दरमियान में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, या फास्ट है या नहीं है। ठीक है, जो एक है वो रिलायबल होती है, जो दूसरी होती है वो रिलायबल तो नहीं होती, लेकिन वो फास्ट होती है, क्योंकि वो उसके अंदर अगर ऐसा होता है कि डेटा अगर नहीं पहुंचा तो वो जो है ना दोबारा से कॉल नहीं करती उसको। जैसे एक करियर है ना, उसके पास अगर कोई पार्सल आता है और अगर वो मतलब उस घर में जाता है लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता, तो क्या करता है वो दोबारा ट्राई करता है, उसको वो पार्सल देने के लिए दोबारा उस घर में जाता है।
तो ये कॉन्सेप्ट यूडीपी का है, और सॉरी टीसीपी का है, जो रिलायबल होती है, दोबारा चेक करती है, अगर कोई चीज़ कॉल नहीं होती उसको दोबारा कॉल करती है। जबकि यूडीपी क्या होता है, इसके अंदर अगर हम जैसे यूट्यूब वगैरह ओपन करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको सेशन क्रिएट किया हुआ है हमने, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो क्या नाम है, जो चीज़ हमने सर्च की है ना, वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है। दरमियान में कोई चीज़ मिस हो गई, कुछ रह गई, वो दोबारा से उसको कॉल नहीं करता। इसी वजह से ये फास्ट है और इसी वजह से वो रिलायबल और स्लो है। ठीक है, अभी कंफर्म हो गया सना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ना मैम। हाँ, बस अब तो मैं सोच रही हूँ हर क्लास में छोटे छोटे क्विज रखा करूँगा, इससे पता चलेगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या चीज़ होती है, इसका क्या काम होता है, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है क्या होगी ये सेशन लेयर जिसको आज हम पढ़ेंगे? तो ये क्या चीज़ होगी? पहले अपना मशवरा दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक क्लास ठीक है। और सुलेमान, आपको क्या लगता है सेशन क्या चीज़ होगी? सना आप बताएं, सेशन क्या चीज़ है? हम ये सेशंस में डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आता किसी को भी नहीं है, अभी हम सारे मिलके खुद पढ़ेंगे सेशन क्या लेयर है। हम तो तुक्के लगा रहे हैं जो पाकिस्तानी लगाते हैं। देखें तो सही किसको आता है। ठीक है, सलेमान आप बताएं क्या ख्याल है टीचर राब्ता कायम करने के लिए। राब्ता कायम करने के लिए? ठीक है, चलें अभी देख लेते हैं इसको हम और पढ़ते हैं क्या। अच्छा, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ, मुझे बताएं इसका क्या जवाब हो सकता है। एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, ठीक है? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेशन लेयर होती क्या है। जब हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर हमें क्लियर होगा कि सेशन लेयर क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम मिसाल देते हैं, मिसाल हमें याद रहती है, बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि हमें याद रहे। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं किसी भी दोस्त के साथ, कॉल स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन हमारा बन जाता है, ठीक है? वहाँ से वो भी कॉल पे आ जाती है, हम भी कॉल पे आ जाते हैं। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है? जब हम दोनों बात करें, हम दोनों के दरमियान में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्योंकि हम व्हाट्सएप कॉल पे बात करें। जब हम कॉल एंड करते हैं यानी बंद कर देते हैं कॉल को, तो वो जो हमारी कॉल होती है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये जो कॉल स्टार्ट है, कन्वर्सेशन चल रही है और कन्वर्सेशन बंद हो गई, ये पूरा सेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर कॉल आपकी आधे घंटे चलती है, अगर कॉल आपकी 1 घंटे चलती है, अगर कॉल आपकी 2 मिनट चलती है, तो वो जो है ना उसका सेशन क्रिएट होता है। ठीक है, हर कॉल का एक नया सेशन क्रिएट होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे मैंने एक दफ़ा कॉल की और मेरी आधे घंटे बात हो गई, तो वो एक सेशन बन गया। मैंने कॉल कट कर दी, वो सेशन टर्मिनेट हो गया, क्लोज हो गया। मैं दोबारा कॉल करूँगी तो वो नया सेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सिर्फ अम्मार को क्लियर लग रहा है मुझे। सना, सुलेमान, साकिब, आप तीनों चारों को जी 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 टीचर। बस मैंने कहा शायद साकिब अम्मार को लग रहा है, वरना फिर अभी अम्मार समझाते हैं। सही है। अच्छा, अब सेशन लेयर होता क्या है? सेशन लेयर का काम ये होता है कि ये मैनेज करती है हमारी कम्युनिकेशन सेशन को बिटवीन टू डिवाइसेस। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप कॉल को छोड़ें, अभी हम लोग गूगल मीटिंग पे ना, तो हम लोगों के दरमियान भी एक सेशन चल रहा है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में मिलके एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी एक सेशन क्रिएट हुआ हुआ है बिटवीन आवर डिवाइसेस। जैसे मेरे पास एक डिवाइस है, आप लोगों के पास अलग अलग डिवाइसेस हैं। हम सब जो है एक इंटरनेट पे आ गए हैं, एक जगह पे आ गए हैं, लाइक एक ग्राउंड में आ गए हम लोग ना, कनेक्ट हो गए वहाँ पे आके। तो ये हम सबका एक सेशन बन गया है।
जैसे ही मैं इस मीटिंग को एंड करूंगी, हमारी कॉल एंड हो जाएगी, तो हमारा सेशन क्या होगा आज का, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, सेशन लेयर, लेयर 5 मैनेजेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये लेयर जो है लेयर 5 ऐसे है क्योंकि हम 5वीं पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अब आ गई है ये क्या करती है, मैनेज करती है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन मेरी किस तरह जा रही है, मेरी आवाज़ आप तक कट के तो नहीं आ रही, मेरे पास से सिंगल ड्रॉप तो नहीं हो रहे, और मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और आपके पास की आपकी आवाज़ मेरी तक आ रही है या नहीं आ रही है, हमारी जो कनेक्शन बिल्ड है वो सही चल रही है, कन्वर्सेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये होती है हमारे पास सेशन लेयर। ये सेशन लेयर दो डिवाइसेस के दरमियान हो जाती है, जैसे आपकी और मेरी डिवाइसेस में हुई है, हमारी डिवाइसेस के अंदर हुई है। ठीक है, नहीं वो आगे वाली है, ये तो है, लेकिन वो इसके बाद जो लेयर पढ़ेंगे ना उसमें हम सही से पढ़ेंगे इसको, एनक्रिप्टेड ना, वो तो है ही। अब टू डिवाइसेस एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन को एक्टिव कनेक्शन देना, ये सेशन लेयर का काम होता है। अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल वही आ गई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। व्हाट्सएप कॉल मैंने खास तौर पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग बाकी ऐप्स से ज़्यादा व्हाट्सएप चलाते हैं, ज़्यादातर उसी पे बात होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो चीज़ रखी है यहाँ पे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे व्हाट्सएप पे हम कॉल करते हैं, कॉल स्टार्ट होती है, कन्वर्सेशन हमारी चलती है, किसी भी टॉपिक पे हो जाती है, और फिर वो एंड हो जाती है। तो ये हमारे पास एक सेशन क्रिएट हो जाता है, ये जिसको हम कहते हैं सेशन लेयर। ठीक है, अच्छा मेरे को एक और बात याद आई तो मैंने कहा आपको बता दूं। मैं हम जो लेयर्स पढ़ रहे हैं ना, अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं और आज की 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी हम जो पढ़ चुके हैं लेयर, वो कौन कौन सी है, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और अभी हम पढ़ रहे हैं सेशन लेयर। ये टोटल 7 लेयर्स होती हैं जिसके अंदर हमारी पूरी इंटरनेट की दुनिया होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। हर लेयर पे अलग अलग अटैक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जो अटैक सेशन लेयर पे हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है वही अटैक नेटवर्क लेयर पे भी हो सकता है। हर लेयर पे एक अलग अटैक होता है, हर लेयर का एक अलग काम होता है। जैसे जैसे एक अलग काम होता है वैसे ही एक अलग अटैक भी होता है उस पर। सही, यहाँ तक क्लियर है? मेरे दिमाग में भी आया, मैंने कहा आपको मैं बता दूं, उससे बाद में भूल ना जाऊं। हर लेयर का एक अलग अटैक होता है, उसकी डिजाइन। अब जैसे सेशन लेयर है तो उसकी सेशन हाईजैकिंग का अटैक हो सकता है इसमें। सेशन हाईजैकिंग का क्या होता है, उसमें हम सेशन टोकन जो होते हैं ना, इसके क्रिएट हुए होते हैं, वो हम ले लेते हैं। जब हमें वो सेशन टोकन मिल जाते हैं तो बगैर अकाउंट को लॉगिन किए हम उसका अकाउंट अपने अंदर अपने पास लॉगिन कर सकते हैं उस यूजर का। जैसे हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, इंक्लूडेड मी, ऑफिस के पीसी में, किसी घर के पीसी में, किसी दोस्त के पीसी में, किसी सेंटर के पीसी में, किसी भी जगह पे अपनी जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। अपनी जीमेल लॉगिन करके हम लॉग आउट करके हम खुश हो जाते हैं कि यार हमने तो लॉग आउट कर लिया, अब हम हो गए सिक्योर। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप अपनी जीमेल लॉगिन करते हैं ना, तो कोई भी काम होता है उसकी जो है ना लॉग्स भी जनरेट हो जाते हैं, इसी तरह उसके सेशन भी जनरेट हो जाता है। जैसे ही आप अपनी जीमेल या कोई आईडी लॉगिन करते हैं उसके सेशन जनरेट हो जाते हैं ऑटो पे। जब आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर देते हैं ना, तो वो सेशन जो टोकन्स होते हैं ना आपके, वो तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा या जो टाइम लिमिट उनकी होती है, उस टाइम तक उस पीसी में रहते हैं। आपके फौरन बाद उस पीसी में कोई और आ जाए और वो सेशन ले ले, तो आपकी पूरी जीमेल बगैर पासवर्ड के, भले उसको पासवर्ड पता हो या नहीं हो, भले उसके पास सिक्योरिटी हो या नहीं हो, वो अगर सेशन कॉपी करेगा और फिर उसके पास आपका पूरा जो है ना वो एक्सेस आ जाएगा जीमेल का, जो आपने उसको उस वक्त लॉगिन किया था। उसमें कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बेसिक्स फंक्शन के लेयर्स हैं, मतलब सेशन लेयर की जो है ना ये बेसिक फंक्शन है जो 3 है, जो हम पढ़ चुके हैं। स्टेब्लिश होता है, मेंटेन होता है और फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। यानी कॉल स्टार्ट होती है
उसको मैनेज होती है उसकी कम्युनिकेशन, और फिर वो जो होता है सेशन उसका ख़त्म हो जाता है। अब क्या है, स्टार्ट सेशन स्टेब्लिशमेंट, स्टार्ट होती है उसकी कम्युनिकेशन, वो हमने कॉल की व्हाट्सएप पे, अब वो कॉल स्टार्ट हो गई, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। सेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मेंटेन एंड मैनेज, वो कम्युनिकेशन जो है ना वो मेंटेन हो रही होती है और वो मैनेज हो रही होती है कि आपकी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, कॉल कब तक चल रही है कब तक नहीं है। अब जैसे आपकी कॉल अगर 20 मिनट तक चली है तो 20 मिनट तक बात करते हैं आप और बगैर इंटरप्शन के, वो कम्युनिकेशन क्या है, मेंटेन हो रही है। इसके बाद क्या है, सेशन टर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन सेशन। अब वो जो है ना हमारे पास सेशन जो होता है वो उसको हम एंड कर देते हैं, चलो यार ठीक है अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर बात होती है, अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे, ठीक है मैं घंटे बाद तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। हमारे यहाँ पे तो ऐसी ही होती है ना, तो इसीलिए अब वो क्या है, हमारा सेशन जो है ना अब वो कॉल कट की तरफ जा रही है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, वो हमारी कॉल जो है वो टर्मिनेट हो गई, अब वो हमारा सेशन जो है वो खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब वही हमारी वाली बात आ गई जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, वो मैंने पहले ही आपको बता दी, एग्जाम्पल मैंने रखी हुई थी बात के लिए। अब हमने क्लास स्टार्ट की, अस्सलाम वालेकुम, क्लास स्टार्ट हो गई। अव्वल यहाँ तो ये नहीं बोला जाता, यहाँ ये बोला जाता है आवाज़ आ रही है, ऐसा है कि नहीं? यहाँ पे बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है। अब स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ को सुनते हैं और जवाब देते हैं, या क्वेश्चन तो नहीं जवाब देते हैं, मिस दीदी आवाज़ आ रही है, ये हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। अब जब होगा ओके स्टूडेंट्स दिस क्लास इज़ वेरी फिनिश्ड, अब हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है फिर कि अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। तो ये हमारा जो है सेशन का कॉन्सेप्ट है, डन हो गया। पीछे जो लेयर काम कर रही होती है, पीछे जो हमारी कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रही होती है कि मेरी आवाज़ आप तक कैसे आएगी, किस तरह काम होगा, कैसे पहुंचेगी, वो सब जो है वो सेशन लेयर काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है दूसरी लेयर जिसको हमने आज पढ़ना है। दूसरी लेयर है द प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6। प्रिपेयर करती है ये हमारे डेटा को सो दैट द रिसीविंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट। ये वाली वो चीज़ है जो हमारे ने हमें पहले ही बताई थी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सबसे आसान चीज़ मुझे जो याद आई है अभी अभी, वो मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे सुलेमान को आती है पठानी, ठीक है, और मुझे आती है उर्दू। सुलेमान को सपोज करें उर्दू नहीं आती और मुझे पठानी नहीं आती, अब हम दोनों के दरमियान एक बंदा खड़ा हो जाएगा जिसको पठानी भी आती होगी और उर्दू भी आती होगी, ठीक है। अब मैं बोलूँगी, वो क्या करेंगे, उसको जो है समझेंगे और फिर उसको पठानी में ट्रांसलेट कर देंगे। इसी तरह क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है ना, ये प्रिपेयर करता है हमारे डेटा को कि ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को शायद इससे डीएनएस याद आ रहा होगा, डीएनएस वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ अलग दिया आपको। अभी एग्जाम्पल देखना, इसका सिनेरियो फिर समझ आएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास डेटा स्टोर है, ठीक है। अब मैं किसी और डिवाइस में उस डेटा को स्टोर करती हूँ, ठीक है। या तो मेरे पास तो डिक्रिप्शन है ना डेटा की, या हम यूट्यूब पे ऑन करते हैं वो डिक्रिप्टेड डेटा होता है, लेकिन पीछे क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं इनक्रिप्ट किया जाता है। पहले फिर वो हमने क्या किया, पहले इंक्रिप्शन डेटा था, लाइक हमने कुछ भी नाम लिखा था, उसको इनक्रिप्ट किया और फिर वो हमारे पास इनक्रिप्टेड डेटा हो गया। अब जब भी हम इसको सर्च करेंगे ना, तो बैक साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, वो हमारे डेटा को डिक्रिप्ट करती है, फिर डिक्रिप्ट करके पढ़ती है और फिर उसको देती है कि भाई ये लिखा हुआ है, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है और समझता है। सही है। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट और भी देख लेते हैं आगे। देखें, व्हाट डज अ प्रेजेंटेशन लेयर डू।
दीज आर 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर में काम आते हैं। क्या है डेटा फॉर्मेटिंग, ये डेटा को फॉर्मेट करती है, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट डेटा इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट। सुटेबल फॉर्मेट से मुराद वो डेटा जो स्टोर हुआ हुआ होता है, वो डेटा जो सेव हुआ हुआ होता है, वो कहीं और जा रहा होता है। लाइक सामने वाले की लैंग्वेज या सामने वाले का फॉर्मेट अलग है डेटा रखने का, हमारे पास फॉर्मेट अलग है डेटा रखने का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ये सामने जो डिवाइस को डेटा जा रहा होता है उसको फॉर्मेटिंग में करके दे देती है डेटा। योर कंप्यूटर में स्टोर डेटा इन वन फॉर्मेट। अब जैसे हमारे कंप्यूटर में डेटा सेव होता है एक फॉर्मेट में, व्हाइल एन एप्लीकेशन नीड अनदर फॉर्मेट। अब हमारी एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन होती हैं उसका अलग फॉर्मेट होता है, जैसे हमने पढ़ा था हर चीज़ का अलग रूल होता है, इसी तरह उसके रूल में अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो जो फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है ना, वो हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ तक क्लियर है? अब आया समझ में? अभी भी ऊपर से गया जहाज की तरह, आया आया हमारा, आपको आया समझ? बस ठीक है। अब सेकंड है इसका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इनक्रिप्ट होता है ये डेटा और डिक्रिप्ट होता है। अब डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट कैसे? रीडेबल डेटा इनटू अ प्रोटेक्टेड डेटा। जैसे एग्जांपल हमने सपोज किया हेलो लिखा, अब क्या है उसको इंक्रिप्शन करेंगे, इनक्रिप्ट डेटा बन जाएगा। वो हेलो क्या होगा? इनक्रिप्ट। शायद आप लोगों को याद हो हमने साइबर शेफ पढ़ा था, मैं दोबारा से याद दिला दूं क्योंकि हम लोग गजनी, हम लोग भूल जाते हैं ना जल्दी, ऐसे ही जी टीचर, वो एक यूनिक कोड में तब्दील हो जाता है। हो जाता है, जिसके अलग अलग एल्गोरिथम भी पढ़े थे हमने, ठीक है। ये सब इसके अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं, इन एल्गोरिथम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज करो मैंने लिखा हेलो, ठीक है, अब नजर आ रहा है सबको? यहाँ पे ये 2 बेस 64, अब मैंने इसके अंदर ये इसका एल्गोरिथम है, जैसे ही मैं इसको बेक करूंगी ना तो ये वाला जो डेटा है ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया इनक्रिप्टेड डेटा। अब ये मेरे पास इनक्रिप्टेड सेव है, अब मैं जिस फॉर्मेट में ये जा रहा है ना इसको लेके प्रेजेंटेशन लेयर अनदर डिवाइस में, वो उस फॉर्मेट में सेव करेगी। अब उस फॉर्मेट में सेव करने के बाद वो क्या करेंगी? इसको डिक्रिप्ट करेंगी। जैसे मैंने यही डेटा यहाँ लिखा, जैसे मैंने यही डेटा यहाँ लिखा और इसको इसी एल्गोरिथम से जिससे मैंने इनक्रिप्ट किया था उसी एल्गोरिथम से मैंने इसको डिक्रिप्ट कर दिया। जैसे ही मैं बेक करूंगी यहाँ पे मेरे पास डिक्रिप्टेड डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला काम जो करती है ना ये प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है। हेलो इनक्रिप्शन किया, उसको इनक्रिप्टेड डेटा बन गया। द रिसीविंग साइड कैन डिक्रिप्ट, अब जो रिसीव कर रहा है ना उसको वो डिक्रिप्ट करेगा इनटू रीडेबल डेटा, अब उसको रीड करेगा। डिक्रिप्ट डेटा हुआ, फिर डिक्रिप्शन हो गया, अब वो डेटा उसको नजर आ रहा है, अब वो उसको फॉर्मेट में सेव कर सकता है, ठीक है। ये वाला काम जो करती है वो हमारी कौन सी लेयर कर रही होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देख लें रियल लाइफ एग्जांपल, व्हेन यू यूज अ सिक्योर वेबसाइट। अब जब हम सिक्योर वेबसाइट पढ़ते हैं, अब मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं होगी HTTPS को समझाने की, क्योंकि सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ गई होंगी कि मैं किस वे में बात कर रही हूँ। इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब ये आप लोगों को आई थिंक समझ आ रहे होंगे, ऐसे ही है? हाँ जी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। Your communication is protected using encryption mechanism। अब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। किसके अंदर होती है? TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर TLS का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि प्रेजेंटेशन लेयर में इस तरह काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही इसी प्रेजेंटेशन लेयर में ही काम हो रहा है TLS का, अलग अलग जगह भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है ये, ठीक है, जो HTTPS में लगी हुई होती है।
अगर हम बेसिक देखें, अब ये वही वाली चीज़ आ गई, OSL मॉडल की टीचिंग के अंदर मैं आपको सिखा रही हूँ। Encryption commonly isolated with presentation layer. Although model protocols such as TLS do not perfectly into one OSI layer. ये किसी भी एक OSI के लिए स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ मैं। जो सिक्योर है, जहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, TLS वहाँ काम कर सकता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। अच्छा, अब ये जो है ना बहुत आसान, मैं इसको पहले आपको ये बता दूं लिखा हुआ क्या है, फिर हम बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक डेटा को कंप्रेस करके रिड्यूस कर देना उसके साइज को, यानी उस डेटा को छोटा कर देना, डिक्रीज कर देना उसके साइज को। इंक्रीज मतलब ज़्यादा होता है, डिक्रीज मतलब कम होता है। अब एक डेटा को, एक फाइल को कंप्रेस करके उसकी साइज को रिड्यूस कर देना। जैसे सपोज करें एक फाइल है 100 MB की, आफ्टर वो हो जाती है 60 MB की। अब जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो क्या वो फास्ट होगा, क्योंकि ये डेटा छोटा हो गया। ऐसे ही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बैग है और उसमें ना बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए कपड़े, तय नहीं हुए हुए, भरे हुए कपड़े रखे हैं, फुल मुंह तक बैग आ रहा है, बेतरतीब कपड़े रखे हैं उसमें। ठीक है, एक वो बैग है। दूसरा क्या है कि अगर हम वही कपड़े तय करके उस बैग में रख दें तो क्या स्पेस हो जाएगी उस बैग में? अगर हम तमीज़ से उनको एडजस्ट करके उस बैग में रख देते हैं तो क्या होगा, उस कपड़े का साइज कम हो जाएगा। ऐसे ही है जिससे बनाया जी गया है। टीचर। कोई क्वेश्चन था आपका? नहीं टीचर, मैं वही बता रहा था जी, हाँ स्टेबल हो जाएंगे उसमें। हाँ जी, उसमें कपड़े हमारे स्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इसका कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कहती है कि उसके अंदर जो है ना उसके साइज को छोटा कर देते हैं, चीज़ वही रहती है, कंप्रेस करके उसके साइज को छोटा कर देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आ गई जिप फाइल कंप्रेस, इमेजेस हो जाती हैं, वीडियोस हो जाती हैं, ऑटो कंप्रेसेशन हो जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इमेजिन यू वांट टू सेंड अ लेटर अनदर कंट्री। हम किसी कंट्री में जो है अपना लेटर भेजना चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं, कोई खत। अब तो खैर खत नहीं जाते, अब तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो जाती है। हम उससे पहले, उसको भेजने से पहले क्या करते हैं, उस लैंग्वेज में लिखेंगे जिस लैंग्वेज में हम उसको भेज रहे हैं, यानी जो बंदा उसको रिसीव करेगा वो उसको पढ़ सकता है। ऐसे ही है ना, पता चले सामने वाले को उर्दू आती है, हमने कुछ और लैंग्वेज लिख के भेज दी, वो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता। जैसे हम यूनी की वेबसाइट पे चालान अपलोड करते हैं, उसका साइज ज़्यादा होने की वजह से अपलोड नहीं होता, उसको कंप्रेस करना पड़ता है, फिर वो इजीली हो जाता है। परफेक्ट हुमा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी साइज को हम डिक्रीज कर देते हैं। अब क्या है कि हम जब लेटर लिखते हैं वो उस लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि सामने वाला जब उसको रिसीव करे उसको पढ़ सके, उसको समझ आए हमने लिखा क्या। अब उसको अगर ट्रांसलेट रिक्वायर्ड है उसकी, कि हाँ भाई कोई और बंदा भी पढ़ेगा जिसको ट्रांसलेशन नहीं आती या जिसकी अनदर लैंग्वेज है, तो हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू इनटू अ सिक्योर एनवेलप, ऐसा तो नहीं है अब उसको फटे हुए किसी एनवेलप में डाल देंगे, पता चले एनवेलप पहुंच जाए, खत जमीन पे गिर जाए। हम उसको सिक्योर में डालेंगे कि भाई वो एनवेलप सही हो, कहीं से फटा हुआ नहीं हो, और एनवेलप पे सही से हम ग्लू लगाएंगे कि वो खुले नहीं। ऐसे ही है ना, सिक्योर करते हैं हम उसको। यू रिड्यूस अननेसेसरी साइज इज पॉसिबल। अगर एनवेलप का साइज छोटा है तो हम कोशिश करते हैं वो छोटा ही जाए। ऐसा नहीं कि हम पूरी किताब भेज देते हैं उसको, अंदर एक छोटा सा डब्बा निकल रहा है। ऐसे ही जितना साइज रिक्वायर्ड होता है हम उतना ही लिख के भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है ना हम ये यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर करती है, मैनेज करती है फॉर्मेट को, ये आपके डेटा को फॉर्मेटिंग देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, कॉम्प्रेस करती है छोटे साइजेस में, यानी उसका साइज कंप्रेस कर देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमने दोनों लेयर्स का जो है ओवरव्यू पढ़ लेना है।
लेयर 5 और लेयर 6 जो हमने पढ़ी, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। जो सेशन लेयर होती है ये मैनेज करती है आपके सेशन को, कि भाई सेशन चलेगा तो किस तरह मेंटेन होगा, किस तरह बातचीत होगी, कम्युनिकेशन सही जा रही है नहीं जा रही है, दरमियान में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। जबकि प्रेजेंटेशन क्या कहती है, प्रिपेयर करती है डेटा को। अगर सेशन लेयर है तो वो स्टार्ट करती है हमारी कम्युनिकेशन को कि भाई बात शुरू हो गई, लेकिन जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो फॉर्मेट करती है हमारे डेटा को कि भाई किस फॉर्मेट में हमारा डेटा है। मेंटेन करती है हमारी सेशन लेयर कम्युनिकेशन को, दरमियान में कम्युनिकेशन मेंटेन होती है। जबकि प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला सीन चल रहा होता है, जो हमने प्रैक्टिकली करके भी देख लिया। एंड हो जाती है हमारी कम्युनिकेशन किसके अंदर, सेशन लेयर में। जबकि प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है हमारा डेटा छोटे साइज में, ताकि इजीली जो है हम उस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कन्वर्ट डेटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीविंग डिवाइस। डेटा इंक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग, यहाँ तक क्लियर है। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ भी नहीं है, सब आता है, बस सही है। अब मैं सवाल पूछूंगी ना, फिर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आसान में याद रखें कि ये जो सेशन लेयर होती है वो स्टार्ट होता है, मैनेज होता है हमारे पास, और एंड हो जाती है वो कम्युनिकेशन। जबकि डेटा में क्या होता है, फॉर्मेट होता है, इंक्रिप्शन होता है और कंप्रेस हो जाता है हमारे डेटा को। अब मैंने एक पिक्चर जनरेट करवाई थी, पिक्चर लगाई है हमने यहाँ पे थोड़ी सी लेयर को, इसको भी देख लेते हैं हम, फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ी सेशन लेयर, establish managing and termination session between two applications। स्टार्ट करता है, ये मैनेज करता है और एंड कर देता है। जैसे लॉगिन सेशन हो जाता है, वीडियो कॉल्स हो जाती है, स्टार्ट टू एंड ऑफ द कनेक्शन। जैसे हमारे पास अभी गूगल मीटिंग हो रही है, कॉल्स हो रही होती हैं हमारे पास, एनी डेस्क होता है, सिक्योर शेल है, जूम पर मीटिंग होती हैं, ये सब हमारे पास क्या है, सेशन लेयर पे काम हो रहा है। जबकि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फॉर्मेट, एन्क्रिप्शन, कंप्रेसेस एंड कन्वर्ट डेटा इनटू अ फॉर्म दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन यूज। फॉर्मेट होता है, फिर एनक्रिप्ट होता है और फिर कंप्रेस, ये देखें ये लिखा हुआ, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन SSL TLS ये पढ़ चुके हम, आप समझ आ जाना चाहिए। जिपेग PNG और जो भी ऐसा फॉर्मेट है सुटेबल वो हो जाता है। जिप फाइल्स में कंप्रेशन भी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास सिर्फ एक लेयर रह गई है, एप्लीकेशन लेयर। इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करेंगे एज सून एज। यहाँ तक क्लियर है। सेशन लेयर लाइक जूम क्लास, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेशन लेयर लाइक जूम क्लास, जैसे हमारी गूगल मीट चल रही है, वो भी एक सेशन क्रिएट हुआ हुआ है आपके और मेरे दरमियान, सही है। आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक? बस सही है। अब मुझे ज़रा बताएं, क्योंकि आप लोगों ने तो सवाल किया नहीं, अब मेरी बारी सवाल करने की। अब मैं क्विज करूँगी। A router using an IP address to find a destination, तो ये क्या होगा इसका आंसर? एक राउटर है, राउटर यूजेस एन आईपी एड्रेसेस, वो आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है उसकी डेस्टिनेशन के लिए। ये कौन सी लेयर, ये क्या चीज आ सकती है यहाँ पे? नेटवर्क लेयर। अभी देख लेते हैं। गुड, जबरदस्त। अब बताएं, टीसीपी इज बीइंग यूज्ड टू डिलीवर रिलायबिलिटी, रिलायबल डेटा कह लें इसको। ये क्या है?
ये टीचर ट्रांसपोर्ट लेयर है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर है, अभी देख लेते हैं। जबरदस्त हो गया। अ कम्युनिकेशन सेशन इज स्टार्टेड एंड लेटर एंडेड, ये बताएंगी हुमा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, हमारा आगे। हुमा आप बताएंगे कौन सी लेयर हो सकती है? कम्युनिकेशन सेशन इज स्टार्टेड एंड लेटर एंडेड, सेशन लेयर। ये सेशन लेयर होगी। अभी देख लेते हैं। जबरदस्त। डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंड, जी सना आप बताएं। ये डेटा जो है एंड प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, अभी देख लेते हैं। गुड, माशाल्लाह भैया, सब पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। A computer sends signals through Wi-Fi, फिजिकल लेयर। फिजिकल है। जबरदस्त, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब समझ आ रही है, ऊपर से नहीं जा रही है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब एक और छोटा सा क्विज आ गया हमारे पास। विच लेयर मैनेज कम्युनिकेशन सेशन, वो कौन सी लेयर है जो कम्युनिकेशन सेशन को मेंटेन करती है, मैनेज करती है? नेटवर्क, सेशन, ट्रांसपोर्ट या फिजिकल? सेशन लेयर, सेशन लेयर, अभी देख लेते हैं भाई। जबरदस्त, गुड। विच लेयर इज कॉमनली आइसोलेटेड विद डेटा फॉर्मेटिंग एंड एन्क्रिप्शन? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर, अभी देख लेते हैं भाई। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। विच लेयर्स यूजेस आईपी एड्रेसेस, वो कौन सी लेयर है जो आईपी एड्रेसेस का यूज करती है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। देख लेते हैं भाई। जबरदस्त। टीसीपी और यूडीपी लेयर के लिए कौन सी चीज यूज होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। देयर आर द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर, अब वो कौन कौन से फंक्शन था जो हमने डिस्कस किए? स्टार्ट, मैनेज, एंड। और अब कौन बताएंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर को देख लेते हैं हम। जबरदस्त। स्टेब्लिश वही कह लें, स्टार्ट मेंटेन करती है और वो एंड हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है सेशन को। जबरदस्त, गुड, माशाल्लाह। सब माशाल्लाह हाजिर दिमाग है हमारे पास बच्चे। अब हमारे पास रह जाती है एक एप्लीकेशन लेयर। HTTP क्या है, मतलब एप्लीकेशन लेयर में किस तरह काम आता है, किस तरह नहीं, ये आप लोगों को सारी आसानी क्या है कि हम लोग पहले ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों के लिए आई थिंक ये सारी चीज़ें नई नहीं होंगी, ऐसे ही है ना? इसीलिए हमने पहले इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, ताकि बाद में जब आप लोगों के लिए मसला नहीं हो ना। अब हम देख लेते। अच्छा मुझे बताएं, ये वाले जो हमने वो पढ़े थे, क्या कहते हैं इसको हम, अटैक्स जो थे, कहाँ से पढ़ मालवेयर्स। लिए थे? मालवेयर्स कहाँ से पढ़े थे? ये टीचर मालवेटाइजिंग तक पढ़े थे। मालवेयरटाइजिंग, हाँ जी। मालवेयरटाइजिंग क्या थी वैसे? ये टीचर जो आप जिस तरह एक आपको इश्तिहार आ जाता है और आप उस पर क्लिक करते हैं और जाते हैं, आपको लालच हाँ देते हैं कि आपको इतनी वो अच्छा, निकली ये है ना ये ये। लीगल होता है। अच्छा, ये लीगल वे में आपको बुलाते हैं आपकी वेबसाइट पे, आप खुद नहीं जाते, वो खुद बुला रहे हैं आपको, ठीक है? आप खुद जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बुलाया आपको। अच्छा जी, ट्रोजन, ट्रोजन भी हम पढ़ चुके थे। ये किसी कुरान दादी की तरह आता है। मुबारक हो, आपको 50,000 रुपये इनाम निकला है। अच्छा, ये अभी आजकल ये वाला चल रहा है, आप लोगों के पास भी शायद व्हाट्सएप पे मैसेज आया हो कि पता नहीं कितने हजार रुपए जो है आपके यस अकाउंट में मैम, ट्रांसफर, आया था मुझे भी। है ना? मेरे पास दोनों यस। नंबरों से आया है मुझे, आपको पता है? मेरे एक ऑफिस नंबर से भी मुझे आया, मेरे ऑफिस में मैंने देखा, और मेरे प्राइवेट नंबर पे भी मुझे आया हुआ था ये। मेरे साथ टीचर बहुत मुझे आए, फ्रॉड मेरे 5 लाख रुपए निकले हैं, ऐसे सिर्फ ही लॉग इन करें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको पता है, जब मैंने उस अटैक के बारे में सर्चिंग की ना, तो मुझे पता चला जब हम उस पर लॉग इन करेंगे तो कुछ चीज़ें थी, कुछ क्रेडेंशियल्स थे हमारे
जो उनके पास चले जाएंगे, जिससे हमारे पास खतरा है हमारे व्हाट्सएप हैक होने का भी। आई थिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में डाला था इसको, या ऐड नहीं किया तो शायद आज कर दूँ मैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल से हैक होता है, आप लिंक को भी क्लिक ना किया करें प्लीज़। मैं आप सबसे बोलूँगी प्लीज़ लिंक को भी क्लिक ना किया करें, ऐसी सस्पिशियस लिंक होती हैं। तो जब आप लिंक को क्लिक करते हैं ना, आधी डिटेल्स उनकी लिंक को क्लिक करके चली जाती हैं, आपकी आईपी एड्रेस, फ़ोन का आईपी एड्रेस उनके पास चला जाएगा। और कितने तो कई ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी डिवाइस का उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। और इस तरह की सस्पिशियस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, भले आगे की क्रेडेंशियल्स आप डालें या नहीं डालें, आईपी एड्रेस आपके मतलब वो जो चीज़ें हैं वो आपके पास आ जाती हैं। अभी मैं आपको अभी तो इतना टाइम नहीं रह गया, इंशाल्लाह कभी हमारे पास एक हम क्लास एक्स्ट्रा अरेंज करेंगे, उसके अंदर देखेंगे। मैं आपको एक अटैक परफॉर्म करके दिखाऊंगी कैमफिश का इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, मेरी ओरिजिनल पिक्चर लाइक मेरे मोबाइल का एक्सेस, मेरे मोबाइल से ही खुद मेरा मोबाइल ये पिक्चर लेगा मेरी, भले मैं कैसी भी बैठी हुई, खुद हमारा अपना कैमरा ही हमारी पिक्चर लेके किसी और को भेज देता है, जहाँ पे वो बैकएंड पे वो चीज़ चल रही होती है। इंशाल्लाह कभी हमारे पास ये क्लास होगी टाइम, तो मैं वो आपको क्लास भी करके दिखाऊंगी। तो उसमें हमारे पास आईपी एड्रेस रिसीव हो जाती है हमें, इसके अलावा हमें लाइव लोकेशन हमें रिसीव हो जाती है उस अटैक के अंदर। तीसरी चीज़ हमें जो है आपका पिक्चर्स रिसीव हो जाती हैं। पिक्चर्स आप घर में बैठे हुए हो, कहीं पे भी बैठे हुए हो, उसी जगह की लोकेशन के साथ आपकी तस्वीर रिसीव होगी, भले आपने कैसे भी बैठे हुए हो। आपका मोबाइल, आपका कैमरा खुद फ्रंट कैमरे से पिक्चर लेगा। और इंशाल्लाह हम ये ज़रूर करेंगे, आप लोगों को फिर उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह अटैक होता है ये, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है रेट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या होता है, ये अलाउ ऑल अटैकर्स टू कंट्रोल योर कंप्यूटर रिमोटली। ये क्या करता है, हमारे अटैक को जो है ना, अटैकर को ये सारा अलाउ कर देता है कि मेरा कंप्यूटर वो रिमोटली एक्सेस कर ले। इनफैक्ट मेरी एक खुद की दोस्त है, मैं आपको किसी और का क्या बताऊं, है मेरी एक फ्रेंड जिनका अगर मैं पीसी लैपटॉप ऑन करते हैं ना, आप जब भी उनका लैपटॉप ऑन करेंगे ना, एकदम पावर शेल ऑन होता है और बंद हो जाता है, बस। उनका लैपटॉप रिमोटली कोई एक्सेस कर रहा था, उसमें कुछ फाइल्स हैं जो खुद ही बन जाती हैं और खुद ही डिलीट हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरे लैपटॉप का एक्सेस है ना, तो मैं अपने लैपटॉप से खुद काम करूँगी, वही सारी चीज़ें खुद करूँगी, तो वो कोई डिलीट तो नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। अब वो क्या करते हैं कि रिमोटली कोई और एक्सेस कर देता है, भले मेरा लैपटॉप बंद हो या ऑन हो, बट बैकएंड पे उसकी वर्किंग चल रही होती है, कोई फाइल बन रही है, कोई डिलीट हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास बैकडोर। जैसे क्या होता है कि एक बैकडोर, जैसे उसका नाम है ना, कि एक अलग से डोर बन जाता है, पीछे का डोर, पीछे से आने वाला डोर, यानी मेन दरवाजे से कोई अंदर नहीं आता, एक दूसरे डोर से आपके पास कोई अंदर आ रहा है। आई हिडन वे टू एक्सेस सिस्टम विदाउट नॉर्मल ऑथेंटिकेशन। कोई भी ऑथेंटिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपके सिस्टम का एक्सेस मेरे पास होगा, ये बैकडोर कहलाता है, ठीक है। हम पीछे के दरवाजे से आपके पास आएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एक वो है अटैक, उसका नाम है एंड्रोरेट। एंड्रोरेट के अंदर क्या होता है कि आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस, ऑल, आप कब बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपकी किससे आपने कब बात की और कितने टाइम बात की और क्या बात की, वो रिकॉर्डिंग भी मुझे रिसीव हो जाएगी, भले वो बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ हो। ये बैकडोर का काम होता है। हाँ जी बिल्कुल, साइबर अटैक्स जो होते हैं ना, इनकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो वही हम बात कर रहे हैं अभी। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने अभी एग्जांपल दी कि आप करके बताएंगी, तो इसमें कैमरा ऑन ना होने के बावजूद भी हो जाती है पिक्चर, जो भी आपने कहा अभी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, खुद की गलती होती है। हमेशा याद रखें, जो भी कोई भी अटैकर होता है ना, कोई भी, वो कभी भी खुद से अटैक नहीं करता, वो उसकी स्किल होती है, वो कैसे आपको परमिशन देता है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग में क्या कहते हैं, गंजे को कंगा बेचना है, मार्केटिंग की एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिसाल है ये, कि एक बंदे को ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ देनी है।
इसी तरह एक बंदे के पास उसके पासवर्ड है बट उससे लेना कैसे, ये स्किल होती है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो अक्सर करते हैं, कोई भी लिंक आई या किसी दोस्त ने बोला कि यार ये है, इसको क्लिक कर दो, हम क्या करेंगे, वीडियो, हम तो वीडियो समझ रहे हैं, हमने उस वीडियो को क्लिक कर दिया। जैसे हम वीडियो को क्लिक करते हैं ना, वो हमें एक पेज पे ले जाता है, लाइक लॉगिन पेज पे ले जाता है हमारे फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, और वो रील है। ठीक है, अब हमने देखा यार मेरे पास तो इंस्टाग्राम है डाउनलोड बट वो मेरे मोबाइल में, फिर तो मेरे पास ब्राउज़र में खुल गया, अच्छा ब्राउज़र में लॉगिन करना पड़ेगा। हम बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा करके क्या करते हैं, उसमें अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर देते हैं कि ब्राउज़र में वो वीडियो चल जाए। ब्राउज़र में वो वीडियो हमारे सामने आती है, जबकि जो उसके पासवर्ड और उसका यूज़र नेम हमने दिया होता है ना, वो उस लिंक के थ्रू उस बंदे तक पहुंच जाता है जिसने आपको वो लिंक भेजी होती है। इसी वजह से सस्पिशियस लिंक या अननेसेसरी लिंक को आप क्लिक ना करें। ठीक है। जी मैम, और आपने एक अभी बात की कि आपने जो हमारा मोबाइल है वो भी हमारी पिक्चर सेंड कर देता है, हमें पता ना हो। तो मैम उसमें हमारा जो मोबाइल है उसका कैमरा ऑन हो उससे होता है या ऐसे ही मोबाइल रखा हुआ है? जैसे मिसाल, अब मैंने सपोज करें, मैंने आपको एक लिंक भेज दी जिसमें लिखा हुआ है 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो, आपके लिए गिफ्ट जो है, इस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगी ना, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अलाउ और ब्लॉक का। हम अक्सरियत क्या करते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं कि यार मैंने जो चीज़ मेरी दोस्त ने मुझे भेजी है मैं देख लूँ। वो पहले क्या करेगा, आपसे लिंक आपने दी, उसमें आपका नाम पूछेगा, वो क्या नाम है। सपोज करें मैंने नाम ऐड कर दिया कोई भी, या अपना नाम लिख दिया, व्हाट्स योर नेम, मैंने अपना नाम लिखा। जैसे ही मैंने एंटर किया, वो मुझसे दोबारा बोलेगा अलाउ या ब्लॉक। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने तो अपना नाम दिया, शायद ये वही पूछ रहा है, पढ़ते पढ़ते तो हम है नहीं, इंक्लूडेड मी, मैं अपना बताऊं। हमने जैसे ही उसको अलाउ किया ना, तो बेसिकली वो हमारे कैमरे की परमिशन मांग रहा होता है कि क्या आप चाहती हैं कि इस साइड को आपका कैमरा अलाउ हो जाए। हम बगैर देखे सोचे समझे हम उसको जैसे ही अलाउ करते हैं ना, तो हमारे कैमरे का एक्सेस किसके पास चले जाता है, उस बंदे के पास जिसने लिंक भेजी होती है, और फिर वो पिक्चर जाती है। तो गलती किसकी हुई, हमारी हुई, हमने अलाउ किया। यस मैम, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह हर अटैक, कभी भी कोई भी साइबर अटैक नहीं होता, हमेशा याद रखें, जब तक हमने खुद ही कहीं ना कहीं कमजोरी नहीं छोड़ी हुई है। अब एक टूटा हुआ दरवाजा है और हमने क्या किया, अंदर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो चोर तो लाजिम सी बात है अंदर आएगा देख के, जब दरवाजा ही टूटा हुआ है तो। बिल्कुल इसी तरह एक खुला दरवाजा है, अंदर की सारी चीजें बंद कर दी तो फायदा तो नहीं है उससे, चोर तो आएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है, तभी अटैकर आता है। अदरवाइज उसको एक पासवर्ड निकालने में भी 4-4 घंटे लग सकते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं, इतनी जल्दी कोई चीज नहीं मिलती। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। रूट किट हाइड्स मालवेयर। अच्छा, ये वाला जो मैं बता रही थी ना बैकडोर का, इसका नाम है एंडो रेड अटैक होता है। रिसेंटली मैं भी ये परफॉर्म कर रही थी अपने मोबाइल में, और मजे की बात पता है क्या है, मैंने खुद अटैक भी बनाया, ये खुद बनाया मैंने, रेड नाम का, और ये स्क्रिप्ट भी पूरी जनरेट हो गई। मैंने विक्टिम के तौर पे अपने खुद के मोबाइल में ये स्क्रिप्ट भेजी। जब मैं स्क्रिप्ट ऑन कर रही हूँ मेरी स्क्रिप्ट चल नहीं रही, आप बताएं क्या प्रॉब्लम होगी। लोग अटैक चाहते हैं ना कि हमारे मोबाइल में नहीं हो। मैंने विक्टिम के तौर पे अपना मोबाइल यूज़ किया, मैंने खुद अपनी खाली लिनक्स में स्क्रिप्ट बनाई और अपने मोबाइल में भेज दी। जैसे ही मोबाइल में डाउनलोड हुई तो वो चल नहीं रही, क्या प्रॉब्लम होगी आप लोगों के ख्याल में। अलाउ तो बाद में करना था, उससे पहले ही नहीं हो रही, अलाउ तो मुझे करना था उसमें सारी चीजें। बताएं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत मजे की चीज है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने खुद एक मलेशियस स्क्रिप्ट जनरेट की और वो अपने मोबाइल में भेज दी। अब मोबाइल में भेजते हुए पहले उसको इंस्टॉल करना था और फिर उसमें सारी चीज़ें अलाउ करनी थी। मैंने खुद अपने मोबाइल में भेजी ट्राई करने के लिए, बट वो मेरे मोबाइल में आ गई बट इंस्टॉल नहीं हो रही। तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी मेरे मोबाइल में,
मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। मैंने 2 दफा भेजी है मार, 2 से 3 दफा। अब मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम थी। मेरा मोबाइल जो था ना वो बिल्कुल अपडेटेड था। मैंने ये चीज परफॉर्म की जुलाई में और मेरा मोबाइल अपडेट हुआ है बिल्कुल लेटेस्ट मई में, मई 2026 में। तो मेरे पास एरर आ रहा था कि आपका मोबाइल जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अपडेट है, इस वजह से इसमें कोई भी मलेशियस चीज़ नहीं चल रही, बिल्कुल ऐसे ही वो ओल्ड थी। तो इसी तरह क्या है कि अब मेरे पास वो मोबाइल में मैंने इतनी कोशिश की वो नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल अपडेटेड था। मैंने कहा लोग चाहते हैं उनके मोबाइल में मालवेयर नहीं आए, मैं चाहती हूँ मेरे मोबाइल में आए, लेकिन वो चल नहीं रहा। फिर मैंने चेक किया, मेरे मोबाइल का वर्जन 16 था, जबकि अनदर जो होना चाहिए था वो 10 या 11 तक काम कर रहे थे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, हम अपनी चीज़ें अपडेट नहीं करते, तो वो इस तरह भी हो रहा होता है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए मेंशन की क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अपडेटेड आउटडेटेड वाली। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे रूट किट से। मैं इसको जो है यहाँ से कलर कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे। सही है, और हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये रहेगी। चलें, मुझे जो है जल्दी जल्दी अटेंडेंस लिखवा दें, क्लास ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। हुमा अजीमी, सना अकरम, शाहिद, शाहिद, अम्मार लियाकत, लियाकत, साकिब खान। साकिब खान। ठीक है, यही है बस। जी जी। बस इनकी स्पेलिंग देख लेते हैं। बैकडोर का नाम क्या था? बैकडोर का नाम बैकडोर ही था, बट इसके लिए ये पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करता है। जैसे बैकडोर बना लेते हैं हम एक्स्ट्रा कोई भी ना। अभी मैं इसी के बारे में बता रही थी। जैसे मैंने एंड्रॉयड इस्तेमाल किया, मैंने वो मलेशियस चीज़ जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दी। अब वो जो है कभी भी कोई भी हैकर उसके ऊपर काम कर सकता है मेरे मोबाइल में। ठीक है, तो वो हमारा बैकडोर बन गया। इसको वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। सही है, याद रखिएगा, बस बैकडोर को दोबारा करना है तो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आज हमारा सेशन इसमें सक्सेस शेयर के साथ एंड होता है। जी, क्या कह रही थी सना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।